और सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को ठीक 2 बजे फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों, टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास वैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। देखो मेरी बहनों, कई फैसले किए। एक फैसला हमने किया कि माँ बहन और बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। मुझे मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा, गलत काम करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। उसको नहीं छोड़ना। बोले लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और उनके घर में भी मामा बुलडोजर चलवाएगा। बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा, बदमाशों को किसी भी कीमत पर। क्योंकि सम्मान के साथ मैंने अपनी जिंदगी जी है। शहरों में दारू की दुकान के पास जितने दारू के अहाते हैं सब बंद कर दिए गए हैं। कोई दारू का अहाता खुला नहीं रहेगा, ताकि बहन और बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। यह आपकी जिंदगी बदलने का प्यार। और मेरी बहनों, अभी जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहे वो सुन लो। अभी 21 से लेके 23 साल की उम्र की जो बेटियां रह गई उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रैक्टर वाले परिवार रह गए थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगले महीने जो बहनें छूटी है उनका रजिस्ट्रेशन भी फिर से किया जाएगा, ताकि कोई बहन इस योजना से वंचित ना रहे। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांध सुधारा जैसी योजना कौन ना बनाई? आप बताओ, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? अरे बनाई थी क्या बांध सुधारा जैसी योजना? कांग्रेस ने सिवाय बर्बादी के हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 18 और 16% ब्याज पे कर्जा देते थे। मैंने घटा के किया 0%। और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतवा योजना को भी मंजूरी दे दी। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इस पे तो ताली बजाओ ना। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई की व्यवस्था होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान भाइयों, आपको मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाते में डालते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्तें। 6,000 प्रधानमंत्री जी डालेंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने तय किया कि 4,000 सीएम भी डालेगा। लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 प्रधानमंत्री डालेंगे और 6,000 मामा डालेगा। पहले 2,000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। अब 1,000 बहन के हुए, वो तो बढ़ाऊंगा, मैंने बता दिया। लेकिन अभी भी 1,000 किसान भैया के और 1,000 लाडली बहना के 2,000। और घर में 3 बहू अगर हो गई तो 6,000, तो 12 6 72,000। अरे सोच के तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को कितना दे रही है। सबको फ्री में राशन। बताओ, कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या फ्री में राशन? और इसी टीकमगढ़ जिले में अभी 10,000 लोगों को हमने, जिनके पास रहने की जमीन नहीं थी, उनको पट्टा देने का काम किया है। सुनो टीकमगढ़ जिले वालों, ये शिवराज की गारंटी है कि जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको पट्टा और प्लाट देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। पहले प्लाट का मालिक और उसके बाद धीरे धीरे मकान बनाए जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन, प्लाट देंगे, मकान देंगे, इलाज की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आप सोचो, कांग्रेस ने कभी इतनी चीजें दी थी क्या? अरे जोर से बताओ, दी थी क्या? कांग्रेस तो छीनने का काम करती है। मेरी बहनों और भाइयों, आपको याद है, मैं जब पहले मुख्यमंत्री था तो एक योजना मैंने चालू करी कि मेरी गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया डालूंगा, ताकि वो ठीक से खा पी सके। और जन्म देने के बाद फिर उसके खाते में 12,000 डालूंगा, 16,000 रुपया कुल मिला के। लेकिन बीच में कांग्रेस आ गई, कमलनाथ आ गए, तो मेरे 4,000 और 12,000 रुपया बंद ही कर दिए। बहनों, तुम्हारे मुंह से लड़ुआ छीनने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, कमलनाथ ने किया, मैंने दिया, उन्हें छीन लिया। और केवल इतना ही नहीं, मेरे भाई और बहनों, मैं अपने बेटा बेटियों को 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया देता था। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने वो 25,000 रुपया भी छीन लिए।
मैंने आने के बाद अभी अभी फिर 12वीं के बच्चों के खाते में जिनके 75% नंबर आए उनके खाते में 25,000 रुपया डाल दिए। और सुन लो, अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटा हो या बेटी हो जो पहले नंबर पे आए हैं तो मामा बेटा को स्कूटर दिलाएगा और बेटी को स्कूटी दिलाएगा ताकि कॉलेज उस पर बैठ के जाए। मेरी बहनों, हमारे बच्चे 12वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव जाएंगे तो मामा साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालेगा। 4,500 रुपया 12वीं पास करके 6वीं में जाएंगे उसके भी अगले महीना डालूंगा। और जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे उनके खाते में भी 4,500 रुपया डालूंगा। और मेरे भैया ये और सुन लो, बहनों तुम भी ध्यान से सुन लेना, कोई गरीब हो चाहे किसान हो, बेटा बेटी की पढ़ाई में कसर नहीं रहने दूंगा। मामा मुख्यमंत्री है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगा। और ये सुनो, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं तो सुनो, हमारे बच्चों ने 12वीं अच्छे नंबर से पास की और उनका एडमिशन बड़े कॉलेज में हुआ, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और ऊंचे कॉलेज में। तो फीस बहुत ज्यादा होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है कम से कम 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सुनो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बोलो, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम तो बच्चों को पढ़ने दो और पढ़ने दो। और इतना ही नहीं, 12वीं पास बेटा बेटियों तुम भी सुन लो, एक तरफ सरकारी नौकरियों में लगातार भर्तियां जारी है, वो भर्तियां जारी रहेगी। 1 लाख नौकरी 15 अगस्त तक दे दूंगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे अपना काम धंधा करना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बनाई ताकि बैंक से उनको 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाए। और लोन की गारंटी भी माता पिता नहीं देंगे, मामा लेगा मामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी सरकार ताकि काम धंधा शुरू हो सके। और एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। 12वीं पास किया है या ITI पास किया है और किसी कंपनी में अगर हमारे बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के उनको 8,000 रुपया महीना दूंगा। 13 अगस्त से योजना चालू कर रहा हूं, 13 अगस्त से। मेरी बहनों और भाइयों, मेरी आप जनता नहीं है, मैं तो राज करने वाला नहीं हूं। एक परिवार है अपन, एक परिवार। ये मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों का परिवार, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी परिवार के लिए सरकार चला रहे हैं और यहाँ तुम्हारा भाई भी परिवार की सरकार चला रहा है। अपने परिवार का सुख कैसे बढ़े इसलिए ये सरकार मैं चला रहा हूँ। कांग्रेस बेईमानी कर रही है। अभी मैंने गरीब बहनों को जो तेंदुपत्ता तोड़ती थी उनके पाँव में चप्पल पहनाई, भाइयों के पाँव में जूता पहना है। तो मजाक उड़ा रहे थे कि शिवराज को जूता और चप्पल दे रहा है। ये कमलनाथ, तुम नंगे पाँव चलने वाले भाई बहनों का दर्द क्या समझो? अगर कांटा पाँव में गड़ जाए तो कितनी तकलीफ होती है ये तुम नहीं समझ सकते। ये तो गरीबों का दर्द कर डालने वाला शिवराज ही समझ सकता है। मेरी बहनों और भाइयों, वो प्रदेश को लूटने वाले हैं कांग्रेसी और मैं तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बढ़ते आप देखो, पैसा किस लिए? सुनो, पैसा हमारे मन में विश्वास पैदा करता है। अगर जेब में पैसा है तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? अरे पैसा हो तो हिम्मत रहती कि नहीं? हिम्मत रहती है कि मुसीबत आई तो खर्चा कर लेंगे। पैसा विश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। अगर गरीब आदमी है कोई और उसको बुलाना हो तो कहेंगे लखुआ यहाँ, और लखुआ के पास पैसा हो गया तो लखुआ नहीं कहते, फिर कहते सेठ लखीराम जी पधारिए। बताओ सही बात है कि नहीं? और अभी जब आपके खाते में 1,000 रुपया आया तो आपने भी महसूस किया होगा घर में इज्जत बढ़ गई है। अब सास भी कहती होगी बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं तो बहू की रोटी में भी घी चुपड़ के खिलाओ। अरे सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? आज तो भाई बहन की बात हो रही है। और सास की नजरें भी बदल गई होगी। सास भी कहती है, सास के साथ साथ पतिदेव की नजरें भी बदल गई होगी। अब वो भी जरा प्रेम से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गया कि नहीं? क्योंकि उनको पता है कि मौका आएगा तो यही काम आएगी। क्योंकि बहनें फालतू खर्चा नहीं करेगी, अपने बच्चों पे खर्चा करेगी, जरूरी काम में खर्चा करेगी। लेकिन सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, अभी 1,000 रुपया से मैंने शुरू किया है, लेकिन 1,000 रुपया पे तुम्हारा भैया नहीं रुकेगा। क्योंकि मुझे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाना है, खुशियां। मेरी बहनों,
कब तक आंसू बहाएंगी, कब तक बेबस रहेंगी, कब तक मजबूर नहीं रहेंगी। मैं अपनी बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा, मजबूत बनाऊंगा, मजबूत। अभी 1000 रुपया खाते में डाल रहा हूं। तो मेरी बहनें कितनी है बताए? 1.25 करोड़। कितनी बहनें हैं मेरी? अरे बोल के बताओ कितनी है? 1.25 करोड़। कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1.25 करोड़ बहनें हैं। 1.25 करोड़। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1000 रुपया डालता हूं तो साल भर में कितना पैसा खाते में डालना पड़ेगा पता है क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितना? एक बार जोर से बोलो, 15,000 करोड़ रुपया। 15,000 करोड़ रुपया। बताओ 15,000 करोड़ रुपया और कोई मेरे अलावा दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, दे सकता था क्या? कांग्रेस दे सकती थी क्या? लेकिन 1000 रुपया नहीं, अब पैसों का मैं इंतजाम कर रहा हूं और जैसे जैसे इंतजाम होगा वैसे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। कितने करूंगा? 1250 से बढ़ा के फिर करूंगा 1500 रुपया। कितने करूंगा? और 1500 से बढ़ा के फिर करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के फिर करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के फिर करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के फिर करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के फिर करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद कितने रुपया करूंगा? जोर से बोलो, एक बार और बोलो। 3,000 रुपया करूंगा और मेरी आत्मा को तभी चैन मिलेगा। 2 मिनट रुका, मैं सब जवाब दूंगा, बीच में मत बोलो भैया, ऐसे थोड़ी जाएगा। 3,000 रुपया जब बहनों के खाते में हर महीना आएगा तो बताओ दुख दर्द कम होंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कम होंगे कि नहीं? इज्जत बढ़ेगी कि नहीं? जिंदगी बदलेगी कि नहीं? और यही मेरा लक्ष्य मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारे हिस्से में काय को आंसू आए। जब माँ के साथ सासरे जाती है तो माँ और भाभी के गले से आधा घंटा रोती है मेरी बहनें कि मुसीबत से कैसा छुटकारा मिले। ये आपकी जिंदगी बदलने आपका भैया शिवराज आया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना हूं मेरी बहनों कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूं, सारी तकलीफें दूर कर दूं, सारे कष्ट दूर कर दूं। और मुझे खुशियां कहते हुए तो मेरी बहनों ने इस पैसे का बड़ा सही उपयोग किया है। बच्चों के काम भी पैसा आया है। बच्चों के साथ साथ कोई ने कहा मैं सिलाई मशीन खरीदूंगी पैसा इकट्ठे करके, कोई ने कहा किराने की दुकान खोलूंगी। सुनो मेरी बहनों और भाइयों को भी बताना चाहता हूं, भाइयों पैसा आने का तुम्हारे काम भी आने वाला है। तुम नाराज मत होना कि नहीं तो बहनों को लेकर रहे। ये पैसा परिवार की जिंदगी भी बदलेगा। और इसके साथ ही मेरा संकल्प है बहनों की आमदनी हर महीने घर का काम करते हुए मुझे 10,000 रुपया करनी है। 10,000 रुपया। और ये मैं करूंगा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। या समूह की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाओ। स्वयं सहायता समूह की बहनों, बहुत सी बहनें मेरी समूह में सदस्य है। समूहों को कई तरह के नए नए काम दे रहे हैं। वो स्कूल की ड्रेस सिएंगी, वो मध्याह्न भोजन बनाएंगी, वो पोषण आहार की फैक्ट्री चलाएंगी, वो टोल टैक्स वसूले का काम करेंगी, वो नल जल योजना चलाएंगी। 10,000 रुपया आमदनी करनी है। हम क्यों गरीब रहे? हम गरीब नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और हम भी सुख से जिएंगे। हम भी सुख से जिएंगे। बताओ बहनों को सुख से जीना चाहिए कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की। अब बहनें पीछे नहीं रहेंगी, इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुनो बहनों, आज 5 तारीख है, 10 तारीख फिर आ रही है। 10 तारीख को ठीक 2 बजे फिर तुम्हारे खाते में पैसा डालूंगा। हर महीने 10 तारीख को पैसा खाते में आ जाएंगे। और इस बार तो राखी कितनी तारीख को है? राखी, अरे राखी कब है? तो 28 तारीख को फिर भैया बहनों से बात करेगा। 10 तारीख को 1 बजे फिर मैं आपके खाते में पैसा डालने आऊंगा। और फिर राखी के 30 तारीख के 2 दिन पहले भैया एक बार फिर बहनों से मिलने टीवी के माध्यम से आएगा। मेरी बहनों टीवी के माध्यम से आएगा, क्योंकि सबके पास पैसे मैं नहीं पहुंच सकता। आपकी जिंदगी बदल के ही चैन की सांस लेना है। देखो मेरी बहनों, कई फैसले किए। एक फैसला हमने किया कि माँ बहन और बेटी की इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी है। और जब मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा, गलत काम करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको नहीं छोड़ना। बोले लटकाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और उनके घर पे भी मामा बुलडोजर चलवाएगा। बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा, बदमाशों को किसी भी कीमत पर। क्योंकि सम्मान के साथ मैंने अपनी जिंदगी जिए। शहरों में दारू की दुकान के पास जितने दारू के अहाते हैं सब बंद कर दिए गए हैं। कोई दारू का अहाता खुला नहीं रहेगा, ताकि बहन और बेटियों को कोई तकलीफ ना हो। यह आपकी जिंदगी बदलने का प्यार। और मेरी बहनों, अभी जिनके खाते में पैसा नहीं आ रहे,
वो सुन लो। अभी 21 से लेके 23 साल की उम्र की जो बेटियां रह गई उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ट्रैक्टर वाले परिवार रह गए थे, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगले महीने जो बहनें छूटी है उनका रजिस्ट्रेशन भी फिर से किया जाएगा, ताकि कोई बहन इस योजना से वंचित ना रहे। आज जब मैं यहां आया हूं तो मेरे भाई और बहनों, लगभग 800 करोड़ रुपए के विकास के कामों को आज या तो लोकार्पण हुआ है या उनका शिलान्यास करने का काम हुआ है। मेरे भाइयों, बांध सुधारा जैसी योजना कौन ना बनाई? आप बताओ, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? अरे बनाई थी क्या बांध सुधारा जैसी योजना? कांग्रेस ने सिवाय बर्बादी के हमें कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो 18 और 16% ब्याज पे कर्जा देते थे, मैंने घटा के किया 0%। और आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैन और बेतवा योजना को भी मंजूरी दे दी। पूरे टीकमगढ़ जिले में सिंचाई होगी। इसमें तो ताली बजाओ ना।